नागपुर में रहने वाली एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। उसका मोबाइल फोन तो ऑन है, लेकिन कॉल करने पर कोई फोन नहीं उठा रहा। और एक अजीब चीज ये है कि उस मोबाइल की लोकेशन लगातार बदलते हुए आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो लड़की किसी गाड़ी में बैठी हुई है और वो गाड़ी नागपुर के बाहर के इलाकों में घूमे जा रही है। पुलिस ने जब फोन के CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई, तब एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने खुद पुलिस के भी होश उड़ा दिए। मैं हूं सहर्ष एंड वेलकम टू द केस ऑफ ज्योत्सना आकड़े। बत्तीस साल की ज्योत्सना प्रकाश आकड़े इसी इलाके में अपनी रूममेट के साथ रहती थी। 28 अगस्त की रात को वो किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से बाहर जाती हैं और आधी रात हो जाने के बाद भी जब ज्योत्सना वापस घर नहीं आती तो उसकी रूममेट परेशान होकर उसे कॉल करना शुरू करती है। करीबन 15 से 20 कॉल करने के बाद भी जब ज्योत्सना का फोन नहीं उठता तो वो डर के ज्योत्सना के परिवार वालों को सब कुछ बता देती है। ज्योत्सना की फैमिली भी उसे लगातार कॉल करती रहती है, लेकिन ज्योत्सना का फोन नहीं उठता। अगले दिन यानी 29 अगस्त को ज्योत्सना का भाई नागपुर के ही बेलत रोड़ी थाने में अपनी बहन की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है और यहाँ शुरू होती है पुलिस की तलाश। CCTV फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल फोन का डंप डेटा निकालकर ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर ज्योत्सना की आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी और उसकी लास्ट नोन लोकेशन कहाँ की थी। लेकिन पुलिस की इतनी कोशिशों के बावजूद ज्योत्सना का कोई नामो निशान नहीं मिलता और देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। 20 दिन के बाद ज्योत्सना का भाई पुलिस के पास उसके गुमशुदा होने की फिर से गुहार लेकर जाता है। अब तो पुलिस को भी ऐसा लग रहा है कि ज्योत्सना को किडनैप कर लिया गया है, क्योंकि पहली बात तो ये कि ज्योत्सना बालिग थी और पढ़ी लिखी होने के साथ साथ ऑटोनोमस नाम के एक शोरूम में काम करती थी, और दूसरी ये कि वो हमेशा अपने घर वालों के संपर्क में रहती थी। ऐसे में उसका अपने आप यूं गायब हो जाना और पिछले 20 दिनों में किसी से भी फोन पर बात तक न करना पुलिस को भी हैरान कर रहा था। लिहाजा पुलिस ने भाई की दूसरी शिकायत पर ज्योत्सना के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली और अपनी तफ्तीश में तेजी लाई। पुलिस को एक अजीब चीज ये नहीं समझ में आ रही थी कि ज्योत्सना का मोबाइल फोन ऑन था और उसकी लोकेशन भी लगातार बहुत तेजी से बदल रही थी, लेकिन उसको कॉल करने पर उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब पुलिस ने ज्योत्सना को जानने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी और इसी कड़ी में एक नाम सामने आया, अजय वानखेड़े का। अजय वानखेड़े एक फौजी था और उसकी पोस्टिंग मणिपुर में थी। मूल रूप से नागपुर में रहने वाले अजय वानखेड़े की ज्योत्सना से मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई थी और दोनों तब से ही एक दूसरे के संपर्क में थे। हालांकि ज्योत्सना के घर वालों को खबर थी कि अजय और ज्योत्सना के रिश्ते की बात किसी वजह से नहीं बन पा रही है, बट असल बात क्या थी वो नहीं जानते थे। असल में अजय की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी और वो अपनी तीसरी बीवी की तलाश में था। खैर, नागपुर पुलिस अब अजय वानखेड़े से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन तब तक उन्हें पता चलता है कि अजय वानखेड़े डायबिटीज की शिकायत लेकर पुणे के एक आर्मी अस्पताल में भर्ती हो गया है। चूंकि अजय पुलिस की रडार पर आ चुका था, तो नागपुर पुलिस ने आर्मी हॉस्पिटल से उस पर कड़ी नजर रखने की रिक्वेस्ट करी और कहा कि जब भी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो तो उसे नागपुर पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन इतना होने के बावजूद अजय अस्पताल वालों को चकमा देकर वहां से भाग गया और इसी के साथ पुलिस को यह यकीन हो गया कि ज्योत्सना के गायब हो जाने के पीछे अजय का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। इस बीच पुलिस का शक तब और गहरा हो गया जब अजय ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले ही सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दे दी। एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ कोर्ट ही इशू करती है और आदमी एंटीसिपेटरी बेल तब लेता है जब उसे यह शक हो कि फ्यूचर में पुलिस उसे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट करने वाली है। और अजय का ऐसा करना पुलिस को यह साफ इशारा कर रहा था कि अजय उनसे बचना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही अदालतों ने उसकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया और अजय को अरेस्ट कर लिया गया। जब पुलिस ने अजय से पूछताछ शुरू करी तो ज्योत्सना की गुमशुदगी को लेकर एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर वहां खड़े हर एक इंसान की रूह कांप गई। अजय ने बताया कि उसने ज्योत्सना का कत्ल कर दिया है, लेकिन कत्ल की इस वारदात के पीछे की कहानी जितनी अजीब थी, कत्ल का तरीका भी उतना ही हैरान करने वाला था। अजय ने बताया कि उसने दृश्यम फिल्म को देखकर इस कत्ल को अंजाम देने का प्लान बनाया। 2 सालों के रिलेशन के बाद अजय ज्योत्सना से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ज्योत्सना अब उससे शादी करने की जिद पर अड़ी हुई थी।
ऐसे में अजय ने उससे बातचीत करना बंद कर दी। इसी चीज से परेशान होकर ज्योत्सना ने एक दिन अजय को कॉल किया और उसे साफ शब्दों में ये कह दिया कि अगर अजय ने उससे शादी नहीं करी तो ज्योत्सना अजय के हायर ऑफिशियल्स को इस बारे में बता देगी और अजय की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ले आएगी। इस चीज से अजय डर गया और मन ही मन में उसने ज्योत्सना को मारने का प्लान बना लिया। 28 अगस्त को उसने पहले अपनी मां के मोबाइल से ज्योत्सना को कॉल किया और नागपुर के वर्धा रोड पर मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद दोनों रात को नागपुर के ही एक होटल में रुके। उसके बाद अजय ज्योत्सना को घुमाने ले जाने के बहाने शहर से बाहर की तरफ ले गया। रास्ते में एक टोल प्लाजा के पास अजय ने अपनी गाड़ी रोकी और ज्योत्सना के लिए एक कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाया। अजय के इस बदले हुए रूप को देखकर ज्योत्सना भी खुश हो गई और उसे लगा कि अजय भी अब उसे वापस प्यार करने लगा है और ज्योत्सना ने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अजय ने उस कोल्ड ड्रिंक में पहले ही एक नशीला पदार्थ मिला दिया है और वो कोल्ड ड्रिंक पीते ही ज्योत्सना बेहोश हो गई। उसके बाद अजय ज्योत्सना को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। और इसके बाद अजय ने खुद को बचाने के लिए जो दिमाग लगाया वो एकदम दृश्यम फिल्म की तरह लगता है। सबसे पहले उसने ज्योत्सना की लाश को जंगल के बीचों बीच एक गड्ढा करके दफन कर दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट से उसने 2 सीमेंट की बोरियां चुराई और लाकर उसी गड्ढे के ऊपर भर दी और गड्ढे को पूरी तरह से बंद कर दिया। और इसके बाद उसने ज्योत्सना के मोबाइल फोन को एक चलते ट्रक में फेंक दिया और यही कारण था जिसकी वजह से पुलिस को ज्योत्सना के मोबाइल फोन की लोकेशन लगातार बदलती हुई दिख रही थी। और इसके बाद अजय ने अपना मास्टर मूव खेला जिसमें उसने इस वारदात के तुरंत बाद खुद को पुणे के एक अस्पताल में डायबिटीज की बीमारी होने का कारण बताकर एडमिट करा लिया ताकि कोई भी उस पर वारदात में शामिल होने को लेकर शक न कर सके। मगर इतनी कोशिशों के बाद भी आखिरकार पुलिस ने उसकी हरकतों, उसके मोबाइल लोकेशन और ज्योत्सना के घर वालों के बयान के आधार पर उसे पकड़ ही लिया। कहते हैं ना कि जब इंसान के सर पर खून सवार हो जाता है तो वो हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट केस में। तब तक टेक केयर एंड स्टे सेफ। गुड बाय।